जय हिंद दोस्तों। ऐसे तो हम क्लास हमेशा ले ही रहे हैं छोट बड़ करके, लेकिन 11th का क्लास बहुत दिनों से नहीं लिए थे। चलिए, बहुत दिनों के बाद 11th का क्लास रेगुलर हुए हैं। और देखिए, आपसे एक बात पहले ही कह दें कि आज अगर क्लास स्टार्ट हो गया तो आज के बाद आपको 11th के क्लास कंटिन्यू मिलेगा। कारण थोड़ा सा मेरा भी स्वार्थ है, इसमें दो कारण हैं। एक तो ये कि आज तक हम इस बात पे फोकस किए हुए थे कि टेंथ, लेकिन टेंथ में बहुत सारा चीज़ पढ़ा दी। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, टेंथ में बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया। टेंथ में इतना पढ़ा दी कि टेंथ वाले का एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब वही टेंथ वाले बच्चे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद अब 11th में जाएंगे, तो उनको टारगेट करते हुए अब हम 11th पहले से ही अपना हम तैयार करके रखेंगे। तो फिलहाल 10 दिन, 15 दिन, मतलब पूरा जो कहते हैं ना, दनादन आपका 11th का मैथ चलेगा। देखिए, उस तरह से नहीं कि सिर्फ व्यूज़ देखने के लिए, हम सिर्फ व्यूज़ के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन मेन है कि जो 10th पास करके जब 11th में जाएगा तो उसका भी कुछ न कुछ काम हो जाएगा। और आप लोगों भी 11th से 12th में चले गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, तो अब ज़्यादा लेट नहीं करना है और क्लास को स्टार्ट करना है। हम 5 तक बता दिए थे अंतिम क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5 तक। एक्सरसाइज तो जैसा कि थंबनेल में आपको मिल जाएगा, थंबनेल में एक्सरसाइज होगा, क्वेश्चन नंबर होगा, सब रहेगा। फिलहाल छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्या, देखो। छठा में कह रहा है कि tan x का लेखा चित्र खींचे, और कहाँ से कहाँ तक खींचे, भी कंडीशंस बताएगा तभी ना। तो शर्त है कि 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 2 पाई से छोटा। अभी थोड़ा सा स्पेशल इसलिए क्योंकि आप साइन और कॉस बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइन कॉस नहीं है, tan, और tan का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक खींचना है, 0 डिग्री से 2 पाई तक। तो पहले इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे, टेबुलर फॉर्म में। यहाँ लिख देना x 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, मतलब 30 के अंतराल पे 150 डिग्री, 180 डिग्री। अब सोचो कि tan x के मान कितना होगा, तो आप tan 0 डिग्री के मान 0 लिख दोगे, चलो अच्छा बात है। tan 90 डिग्री के मान एक तरह से इनफाइनाइट लिख दोगे, मतलब इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, जो भी बोलो। tan 180 भी आप निकाल लीजिएगा, बताते हैं कैसे। यहाँ तक tan 180 डिग्री को आप लिखोगे tan 90 + 90, और tan 90 बदला जाता है cot 90 में, और cot 90 के मान उतना ही होता है जितना tan 0, नहीं 0 हो जाएगा, और 0 में प्लस माइनस नहीं होता है। तो अगर सिर्फ ग्राफ खींचना होता, जिसे 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम सफाई दे रहे हैं, आपको लगेगा हाँ सफाई ही दे रहे हैं। जो बाकी लोग आपके ऊपर बोझ डाल देते हैं, जैसे कि 2x + 3y = 6, आप इसका ग्राफ सिर्फ कहे ग्राफ खींचो, सिर्फ ग्राफ खींचो, इतने बोल दिया जाए कि ग्राफ खींचो। तो ग्राफ खींचने के लिए आप क्या कीजिएगा, अरे x y के मान निकालोगे। कै को निकालते हो, अरे 20-25 को मान निकालते हैं, जरा सोचिए आप कितना मान निकालते हैं। x और y के 2 ही वैल्यू निकालते हो ना, अगर याद हो तो हम याद दिलाते हैं। x = 0, खत्म, y = 2, y = 0, x = 3। अरे दुइये को काफ़ी होता है ग्राफ खींचने के लिए, लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो कहते हैं 3 मान निकालो, और कुछ तो परम पूजनीय शिक्षक होते हैं जो कहते हैं 5 मान निकालो, और कुछ तो चरम सीमा पे चले गए होते हैं, कहते हैं 10 मान निकालो। ऐसा कोई कहते हैं? नहीं कहते। अगर कहते हैं तो एलियंस है,
तो सेम चीज़ त्रिकोणमिति में है। अगर हम त्रिकोणमिति के भी ग्राफ बना रहे हैं तो हमको ग्राफ ही तो बनाना है, इतना क्यों माथा पर के चापर लेना है। हाँ, उसके साथ साथ अगर कुछ उसमें ऐड कर दे कि आप tan 40 डिग्री के, tan 30 डिग्री के, tan 20 डिग्री के मान निकालो, तो भले ही हम समझते हैं कि हाँ भाई मान भी निकालना है। जैसे 40 डिग्री के तो आपको 40 डिग्री भी मेंशन करना होगा, tan कह दे 30 डिग्री, 30 डिग्री भी मेंशन करना होगा। 60 डिग्री के अलावा 50 डिग्री, तो 50 डिग्री भी मेंशन करना होगा। लेकिन यहाँ तो छठा नंबर में आप देखोगे तो यहाँ सिर्फ लिख ले कि आप लेखा चित्र खींचिए। तो अगर सिर्फ लेखा चित्र खींचना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है, तो इतना काफ़ी है जो आपके सामने हम मान लिखे। बाकी नहीं लिखे सर, नहीं जरूरी है इसलिए नहीं लिखे है। बाकी की जरूरत नहीं था बाबू इसलिए नहीं लिखे, सिंपल बोल देना। देखिए कैसे जरूरत है, 0 डिग्री लिखो और 30 90 सबके कोई जरूरत है, डायरेक्ट एकदम उठा कर रखो 90 डिग्री और डायरेक्ट यहाँ बैठा दो 180 डिग्री, कहानी खत्म, चौपटदार दुब्बे। क्यों, यही तो कह रहा था 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब बीच का मान नहीं लिखेंगे, नहीं जरूरत है, सिंपल। जिसका जरूरतें नहीं, कोई काम ही नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करें। कहीं जरूरत है नहीं, 12th में भी नहीं जरूरत है। आइए टॉपिक पे। x के मान जब 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। tan x जो देख रहे एक तरह से y है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 0 है। चलो थोड़ा सा ऊपर जाते 1 है, थोड़ा सा और ऊपर जाते 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से एकदम अनंत पे जाते हैं। तो x के मान जब 0 होगा तो 0 होगा यहीं पे। लेकिन जब x 90 डिग्री होगा, x 90 डिग्री, तो y कहाँ होगा भाई, तो इनफाइनाइट पे। मतलब आप यहाँ से लेके जाओगे और इसका कहाँ में लाओगे, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक इनफाइनाइट। मतलब आप ऐसे करके ले जाइए इनफाइनाइट, चल गया एकदम ऊपर। कहाँ चल गया, इनफाइनाइट, एकदम खत्म, दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम ऊपर चल गया इनफाइनाइट, खत्म कहानी, बस 90 डिग्री हो गया। कहाँ गया, तो इनफाइनाइट, यहीं पे छोड़ दीजिए, इनफाइनाइट चल गया अनंत पे, उसको भूल जाइए। अब 180 डिग्री सोचिए, 180 डिग्री कहाँ होगा, फिर 0, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, फिर आगे जाएगा, ठीक है। और ग्राफ आपका पूरा खत्म। अब ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, क्या हुआ सर, कैसे हुआ सर, सोचते रह जाओगे पूरा। फिर भी किसी को लगे कि कैसे हो गया तो उसके लिए भी थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, उसके लिए भी हम समझा देते हैं। 0 से 90 है तो मान लो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, थोड़ा सा दूरी जाएंगे 60 डिग्री होगा। अब जरा सोचिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। tan 30 के मान 1/√3, और 1/√3 मतलब समझ रहे हैं कि √3 से ऊपरों में गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो ऊपर हो जाएगा 1.732 और उसमें फिर 3 से भागा 2, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर भागा दोगे तो 3 × 5 = 15, फिर 2 और 3 × 7 = 21, मतलब 0 मान लो 0 है तो कहीं 0.57 दे दीजिए इस जगह पे, 30 का मान यहाँ पे आया। आप सही से ग्रामर बताए। देखो ग्राफ के उतना ज़रूरी नहीं है। 60 डिग्री अगर मान करें, 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3, मतलब 1.732 डायरेक्ट एकदम। तो यहाँ 0.57, तो मान लीजिए कि डॉट 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 मान लिया जाए कि यहाँ का वैल्यू होगा 1.732, मान लेते हैं, हो गया बस। और ऊपर जाएंगे इसे, जैसे 0.57, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, जैसे 0.8 आप कह सकते हैं 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और डायरेक्ट 1, फिर 1.7, इस तरह से आ गया। और 90 डिग्री है तो इनफाइनाइट वैल्यू हो गया। तो इसका ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब इतने सुन के लिए थोड़ा सा झंझट लगते रहता है, ग्राफ पूरा टेंशन फ्री। आगे के क्लास में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कहते हैं कि आपके टाइम की बर्बादी। बहुत सारे वैसे टीचर हैं, अगर आपके कोई भाई है, बहन है, कोई भैया है, कोई दीदी है, अगर वो त्रिकोणमिति पढ़ा है तो उससे पूछ लो, जो 11th में पढ़ रहा है उसका फिर 12th में कहीं ज़रूरत नहीं।
क्या इंजीनियरिंग में ज़रूरत है? अरे नहीं ज़रूरत है यार, क्यों फालतू क्या बता रहा है बहुत सारे किताबों से। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पे फोकस कीजिए ना। और हम इसीलिए इतना बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग जो हैं दूसरे टीचर से हमको कंपेयर करेंगे कि फल्ला बताएं सर। बाबू जो इंजीनियर है उससे पूछिए, या जो 12th पास कर लिया उससे पूछो। अरे यार ऊपर लिखा गया आगे। क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर है sin 2x और इसका लेखा चित्र खींचना है का। देखो जहाँ मान निकालना था पिछले वीडियो में हम बताए थे कि नहीं बताए थे, ज़रा सोचिए आप ही। लेकिन यहाँ मान निकाल लेने हैं तो क्यों आपका टाइम हम वेस्ट करें। जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करना सीखो, ना कि वेस्ट करना सीखो। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि x कहाँ से कहाँ तक बैठाना है। x का वैल्यू जो रखना है वो कहाँ से कहाँ तक है। -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक x का मान रखना है। ये ध्यान रहे कि x का मान कहाँ से कहाँ तक हम। फिर से यहाँ देखो, इस पर फोकस करो कि आपको ग्राफ कहाँ से कहाँ तक खींचना है, -90 से लेके +90 तक। तो जो -90 आप सोच रहे हैं ना वो रियलिटी में x के लिए है, ठीक है। यहाँ 2x जो सोचोगे वो कुछ और हो जाएगा। इसे देखिए, आप यहाँ सोचिए x, फिर सोचिए वही चीज़ 2x, फिर आप सोचो कि sin 2x। इसे x बराबर आप रखते हैं मान लो -90 डिग्री, तो 2x में तो -180 हो जाएगा। चलो -90 के बाद थोड़ा सा -60 रखते हैं तो इधर तो हो जाएगा -120, फिर -30 तो हो जाएगा -60, फिर 0 तो यहाँ 0, फिर इधर 30 तो इधर हो जाएगा 60, फिर यहाँ 60 तो यहाँ हो जाएगा 120, फिर यहाँ 90 तो इधर हो जाएगा 180। मतलब जो एंगल आप सोच रहे हैं कि -90 से +90 तक चलेगा वो रियलिटी में तो कुछ और होने वाला है। देखिए यहाँ पे जैसे आप सोचे कि हम -90 डिग्री रखेंगे, जैसे ही -90 डिग्री रखें वो -180 हो गया। अब सोचो कि साइन -180 के मान, तो माइनस वाला भूल जाओ, पहले प्लस वाला ध्यान दो। पहले तो 0 डिग्री के मान, तो साइन 0 के 0 मान 60 डिग्री है और साइन 60 डिग्री मतलब आप समझते हैं √3/2। ये होता है साइन 60 के वैल्यू √3/2। अब साइन 60 √3 मतलब 1.732 हो गया और 2 से भागा देना है तो 0.8 लगभग यही आएगा, तो 0.8 हो गया। अब यही 0.8 ऊपर भी लिखना है लेकिन माइनस में। फिर 120 के मान बताइए, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि साइन 120 के मान बोलो। अब साइन 120 के मान 1/2 कैसे भाई, देखो बताते हैं। साइन 120 को आप लिखिएगा साइन 90 + 30 और साइन 90 + 30 साइन 90 + 30 cos 30 हो जाएगा और cos 30 की वैल्यू यही आता है। फिर से वही आ रहा है 0.8 वही आ रहा है। और साइन 180 के मान, साइन 180 तो 180 मतलब 90 + 90 यानी 0 हो जाएगा, देख लीजिएगा। और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 0.8 फिर 0। ये सब पहले मान निकालने के लिए आना चाहिए। मान लीजिए कि आपको मान ही निकालने आ रहा है कि साइन 180 के मान, देखो इस पर फोकस मत करो, 90 60 30 जो भी है इस पर फोकस कीजिए। 180 हो गया क्योंकि 2x यहाँ ध्यान देना है, 2x पे चल रहा है। अब इसका ग्राफ बनाना है। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है कि आप सीरियस हो जाए। अगले एक्सरसाइज में जब पहुँचेंगे ना तो आपका जितना तन मन धन जो जी जान है सब लगा दीजिएगा वहाँ पे। फिलहाल इसमें नहीं, इसमें बस ग्राफ है, हम एक नज़रिए देख लेते हैं एक नज़र में कि हाँ भाई ग्राफ कैसे बनाना, कहाँ से कहाँ तक, तो -90 से +90। तो मान लो ना कि इधर कहीं -90 होगा, सपोज दैट यहाँ -90 है, फिर मान लेते हैं कि -90 ही चलिए रहा है, -90। हालांकि हम
x माइनस 90 बैठा है, x का वैल्यू -90, लेकिन रियली में अगर वैल्यू देखा जाए तो -180 हो गया। तो चलो भाई -180 बैठा था, -180 क्योंकि हमको तो x जो भी बोला कि x वहाँ से वहाँ, ग्राफ तो इसका बनाना है sin 2x का, न कि x का। तो 180, फिर माइनस में 120, फिर माइनस में 60, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, तो हो गया -180 और माइनस में 120, माइनस में 60, फिर 0, फिर 60, फिर 120, फिर 180, काफ़ी है, बस यही तक रह दीजिए। x तो यहीं पे हो जाएगा, जब x -180 तो ये हो जाएगा 0। फिर अगर 60 मान के चलते हो, ठीक है भाई, कि x 60 मानते हैं, 60 डिग्री। आप 180 जो लिखे हैं ना, देखो ये 180 हटाओ भाई, हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि x का वैल्यू रखना है ना, गड़बड़ हो जाएगा। -90 ही बैठाओ, माइनस में 60 बैठाओ, माइनस में 30 बैठाओ, 0 बैठाओ, 30, 60, 90 यही बैठा है, क्योंकि x का वैल्यू तो हमको तो x पे ध्यान देना है। अगर x का वैल्यू -90 होता है तो sin 2x के वैल्यू 0, मतलब -90 और 0। फिर x का वैल्यू अगर -60 होगा तो sin 2x के वैल्यू, तो x का वैल्यू -60। तो मान लो कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ कहीं 1। तो अगर माइनस में 60 मानते हैं x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कहाँ आएगा? यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे माइनस में 60 और 0.8 हो गया। फिर x का अगर वैल्यू -30 है तो भी वही होगा, -30 होगा तब भी वहीं पे आएगा, उसी जगह पे होगा, -30 तब भी 0.8 होगा, 0.8। अगर x 0 डिग्री तो y 0 डिग्री यहाँ आ गया। मतलब अगर फ्री हैंड से मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ऐसे हो जाएगा। फिर x अगर 30 डिग्री तो 0.8, x 30 है तो गड़बड़ हो गया, सॉरी, दिस इज़ माई मिस्टेक, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि ये ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, ये नीचे की तरफ जाना था, गड़बड़ हो गया। जब -60 मान रहे हैं तो माइनस में 0.8 मानेंगे, इधर कहीं होगा, यहाँ पर। इन सब चीज़ों को मिटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कहीं होगा -60 और माइनस में 0.8, फिर -30 तो यहीं पे कहीं होगा, -30 और माइनस में 0.8 यहाँ पर। इसको मिला दीजिएगा, मिला ही दो, उतना टाइम नहीं, यहाँ से यहाँ मिला दो और यहाँ से इसे मिला दो, बस फ्री हैंड से। हाँ इसे होगा सर, देखो बाबू, इसके हिसाब से यही ग्राफ होगा, और न ऊपर थोड़ा सा जाता, लेकिन हम नहीं खींचे। हम जो ग्राफ देखते हैं बस आपको साइनोसाइडल ग्राफ देखना है। x के 30, मतलब x का वैल्यू 30, तो sin 2x के वैल्यू 0. x के 30, sin x 2x के यहाँ पे 30 और sin 2x के वैल्यू 0.8 यहाँ हो गया। x के वैल्यू 60 तो भी यही होगा, 60 होगा तब भी यहीं पे होगा, 60 और 0.8। तो इसका ग्राफ क्या इससे जाएगा सर? नहीं, ऊपर जाता होगा, अभी नहीं कह रहे कि ऊपर नहीं जाता होगा, ये ऊपर जाता होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ से इस तरह से बढ़ता होगा, लेकिन ये दोनों आमने सामने, ये ऊपर जाएगा, साइनोसाइडल होता है, ऊपर गया होगा। तो आप ऊपर क्यों नहीं दिखाएं? इसलिए नहीं दिखाएं क्योंकि 30 और 60 के बीच में हम 45 डिग्री लिए ही नहीं। 45 में हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम लिए ही नहीं है। अगर 90 डिग्री उठाएं तो फिर से आ जाएगा 0, यानी फिर से भाग दो बटाओ, और यही हो गया ग्राफ sin 2x का, -90 से लेके +90 तक। और ध्यान रहे कि आपको ग्राफ ही खींचना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि आप इसका या उसका मान निकालें। तो ग्राफ खींचे, ग्राफ कंप्लीट हुआ, पूरा हो गया। 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9 भी देखते हैं। आठवां नंबर, 8वां में है कि 0 तथा
2 पाई के बीच 0 तथा 2 पाई के बीच y बराबर cos x माइनस साइन x का लेखा चित्र खींचे। देखो ग्राफ किसका खींचना ही ध्यान रहे कि ग्राफ हमको खींचना है y बराबर इसका, तो और मानना कहाँ से 0 से लेके 2 पाई तक, तो उतना लंबा क्यों मानता है, मेन पॉइंट उठाते हैं ना, x और ये जो भी हो जाएगा y के मान, y क्यों माने, मान लो कि cos x मान लिए और बगल में sin x मान लिए और फिर इधर कहीं y मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले 0 डिग्री माने, 0 से 2 पाई 0 माने, फिर 30 भी मान सकते थे लेकिन नहीं मानेंगे, चलो मान लेते हैं 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150 और फिर 180 मान लेते हैं। अगर 0 डिग्री माने हैं तो cos 0 डिग्री का मान 1, sin 0 डिग्री का मान 0। अगर 90 डिग्री मान रहे हैं तो cos 90 डिग्री का मान 0 और sin 90 डिग्री का मान 1। 180 पे तो cos 180, देखो cos 180 यहाँ पे लिखा देते हैं, cos 90 प्लस 90 और cos 90 बदला जाता है sin 90 में, sin 90 का मान 1, लेकिन इस सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस में। ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब पिछले एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं, अगर नहीं समझ रहे तो यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा झूठ मूठ के। अब पिछला एक्सरसाइज देख लीजिए, ये सब कैसे निकलता है जो। उसी तरह से sin 180, तो sin 180 फिर तोड़ेंगे, sin 90 प्लस 90, sin 90 बदला जाता है cos में, मतलब 0। अब ग्राफ तो इतने से बन जाता, ग्राफ तो इतने से बन जाता, लेकिन यहाँ है कि cos x माइनस sin x, थोड़ा सा परेशानी तो होगा। ग्राफ तो इतने काफ़ी है। चलो cos 30 की वैल्यू कितना होता है भाई, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 माने तो 1.732 जो भी हो, 1.732, जब 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 0.8, जबकि cos 60 की वैल्यू 0.5, वही चीज़ साइन में आ जाए तो sin 30 की वैल्यू 0.5 और sin 60 0.8। 120 तो cos 120 के बारे में सोचो, cos 120 मतलब 90 प्लस 30 और cos 90 बदला जाता है sin 30 में। ये सब मान अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर से बोलते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5, लेकिन cos 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस में होगा, cos 150 तो 90 प्लस 60 या 60 का मान होता है 0.8 लेकिन माइनस में। साइन में आ जाइए, sin 120 तो sin 120 को लिखेंगे sin 90 प्लस 30, sin 90 बदला जाएगा cos 30 में और cos 30 की वैल्यू 0.8, 0.5। अब y निकालना, क्योंकि cos में से sin घटाना है तो 1 में से 0 हो गया 0, 0.8 में से 0.5 गया 0.3, 0.5 में 0.8 अगर घट भी जाता है 0.3, लेकिन माइनस में, यहाँ 0 में से 1 गया तो -1, 0.5 माइनस में और ये भी घटेगा माइनस में तो माइनस में 1.3, 0.8 है और ये घटेगा तो ये भी माइनस में 1.3, माइनस 1 में से 0 हो गया तो -1। अब इसी का हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। फोकस हमको इस पे करना है, 0 तो 0 हो गया और 30 तो उधरे चलेंगे 30, फिर चलेंगे 60 लेके, फिर 90, फिर 150, 120 के बाद 150 और फिर 180। बस जब आप 0 माने हैं तो इसका ग्राफ सोचिए कि कहाँ पे आ जाएगा 0 पे, तो यही सही है, ये हो जाएगा 0,0। लेकिन आप 30 माने हैं तो मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और कहीं 1 भी होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और कहीं -1 होगा। जब 30 माने, 30 पे कितना होगा 0.3, 30 के 0.3 यहाँ पे कहीं होगा 30 और 0.3। जब 60 माने तो भी यही होगा, 60 पे भी यही आएगा 60, 0.3। जब 90 माने हैं तो 90 पे कितना हो गया -1, 90 पे डायरेक्ट एकदम -1 आ गया, तो डायरेक्ट आ जाए -1 यहाँ पे कहीं, मतलब वो फ्री हैंड से भी बनाइएगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर जाके फिर यहाँ से डाउन होगा और
यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, 90 है ना, तो डायरेक्ट एकदम नीचे जाएगा, नीचे एकदम डायरेक्ट यहाँ पे एकदम डायरेक्ट यहाँ आएगा। 90 को ऐसे ऐसे धर के -1 पे आना चाहिए, इस जगह -1। फिर 120 पे 1.3, 120 जब आया तो 1.3, 120 1.3 कहाँ होगा 1.3, बड़ी अजीब से है 1.3 मतलब थोड़ा सा ऊपर माइनस नीचे में तो और नीचे जाएगा ये। अब नीचे कहाँ लेके जाए इसको, ये और नीचे जाएगा, ले जाओ 1.3, इसको यहाँ से और नीचे लेके जाइए, यहाँ पर 1.3 लेके जाना है तो माइनस में 1.2 माइनस में 1.1 1.2 माइनस में 1.3 लग रहा होगा ना माथा दर्द, हमको खुद हेडक लग रहा है, ये सब बताना चाहिए। फिर 1.3 150 में भी 1.3 रहेगा, नीचे जाके थोड़ा सा ऊपर आ गया होगा 150 पे 1.3, फिर 180 पे -1, तो 180 पे फिर से इसको लेके जाना है -1 पे, यहाँ पे कहीं होगा -1, यहाँ पे 180 पे -1, ये हो गया 180 -1, और ये जो देख रहे हैं ये हो गया 150 और माइनस में 1.3, ये कहीं है तो 120 और माइनस में 1.3। हम पहली बार है जो बताने में हमको नहीं मन लग रहा, क्यों? क्योंकि ये चीज़ सामने से बताया जाता है ग्राफ पे, और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो हम भी उतना इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हैं। अगले एक्सरसाइज में थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे या बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद 9वां, tan x का ग्राफ खींचना है और वो भी खींचना है 0 से लेके पाई/2 के बीच। देखो उसका भी ग्राफ बनाते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं हेडर। देखो बाबू, हम टीचर हैं, हम इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट हैं, आप पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। अगर हम छोड़ते हैं तो आप ही लोग बोलोगे कि कम से कम बता देते, काहे छोड़ दिए, पढ़ाने नहीं आता ऐसे वैसे। और आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, आपको बस उस पर फोकस करना है जो एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, IAS एग्ज़ाम में आता है, 12th में आता है बस। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, चाहे इंटर का चाहे कंपटीशन का, तो ये सब उतना मायने नहीं रखता। तो अगर आप छोड़ देते हैं तो आप किसी के अंदर में बंधे हुए नहीं हैं। तो हम यही सलाह देंगे कि बस देख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा माथा इसके ऊपर खपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतना ही आपको लग रहा है कि हम त्रिकोणमिति पूरा पढ़ना चाहते हैं तो बस रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, इसके बाद तुरंत दूसरा वीडियो मिलेगा ना, उसमें आप अपना दिमाग लगाते रहिएगा। आप जितना जानते हैं पूरा इस्तेमाल करते रहिए उसमें। 9वां, लेखा चित्र से हल करें। हल क्या करना है, कह रहा है कि x बराबर tan x, ठीक है, वो गलत है, x बराबर नहीं होगा, y बराबर होगा, इस तरह से होना चाहिए था, y बराबर tan x, क्वेश्चन में गलती है। हालांकि x बराबर है 0 तथा x बराबर पाई/2 के बीच। इसका हल करना है, तो चलो भाई इतने हइये है, बेचारा इतना गिड़गिड़ा रहा है कि हमको 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही खींचो, इतने हम हइये हैं, तो इतने हइये है, अब इतने में इसको कामे चलाना है। तो लिखो x भाई, पहले 0 डिग्री, फिर लिखो 30 डिग्री, फिर लिखो 60 डिग्री, फिर लिखो 90 डिग्री। अब इतने पे गिड़गिड़ाइए रहा है तो क्या करें हम, इतने पे मान निकालते हैं, tan 0 डिग्री का मान 0 और tan 90 डिग्री इनफाइनाइट, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और √3 मतलब ऊपर भी गुना कर दो नीचे भी, तो ऊपर हो गया 1.732 और नीचे हो गया सिर्फ 3 से भागा देंगे 0.5, 3 × 5 = 15। आगे कुछ आता होगा लेकिन हम नहीं लिखेंगे। यहाँ हो गया √3, इसका मान 1.73, जो भी आता होगा हम नहीं लिखेंगे। इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में इस तरह से दिखा दीजिए, यहाँ लिखो 0, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इधर ग्राफ अगर देखें तो पॉइंट में चल रहा है 5, तो चलो भाई 0.5 मान लेते हैं, ये 0.5 है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, इधर मान लेते हैं 1.5 है, यहाँ कहीं मान लेते हैं 2 है, आगे 2.5 है, आगे ढेर सारा, क्योंकि tan का मान इनफाइनाइट तक जाता, अनंत तक, तो कहीं इनफाइनाइट होगा।
जब x 0 तो tan का मान 0, तो यही पॉइंट तो हो गया 0,0। अगला है कि जब tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया, इसको आप लिख सकते हैं कि 30 या 0.5। फिर जब 60 होगा तो 1.73, जब 60 होगा तो 1.73, मतलब 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ मान लीजिए 60 होगा 1.73। अगर मान लेते हैं 90 तो इनफाइनाइट, 90 को इनफाइनाइट मानना मतलब ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से आप ऐसे लेके जाइए और ऐसे ले जाके और ऊपर की तरफ ऐसे छोड़ दीजिए, हो गया इनफाइनाइट। tan x का ग्राफ हो गया कंप्लीट। अगला है 10वां नंबर कि एक ही ग्राफ पेपर पर x बराबर 0 और x बराबर π/2 के बीच किसका, तो sin x और cos x का लेखा चित्र खींचे। एक ही ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर एक ही होना चाहिए, एक ग्राफ पेपर खरीदिए और एक ही ग्राफ पेपर पर खींचिए। एक ही ग्राफ पेपर मतलब एक ही पे दोनों के ग्राफ अलग अलग खींचना है। x बराबर मान लो इधर sin x और इधर मान लीजिए cos x। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जब 0 डिग्री मानोगे तो 0, 30 डिग्री मानोगे 0.5, 60 डिग्री 0.8, 90 डिग्री में 1, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान 0.8, cos 60 का मान 0.5, cos 90 का मान 0। एक ही ग्राफ पेपर पे बनाने हैं तो एक ही को ग्राफ पेपर उठाइए, इधर के तो ज़रूरतें नहीं, तो 0, 30, 60 और 90, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और कहीं 1 होगा। 0 के लिए तो 0 इसकी बात करें, फिर 30 के लिए 0.5 इस साइन का हो गया, फिर 60 के लिए 0.8 तो 0.8 हो गया, फिर 90 के लिए 1 पूरा यहाँ हो गया। तो इस तरह से इसको ग्राफ बना दीजिए फ्री हैंड से या स्केल से आप मिला दीजिएगा। हम स्केल से नहीं मिला रहा, मैं ऐसे मिला दिए। पॉइंट चाहो तो आप लिख सकते हो 30.5, ये वाला 60.8, यहाँ पे 91, 21 के लिए हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि साइन एक्स का ग्राफ हो गया। आगे नहीं मोड़ना है, कॉस का ग्राफ चलना है। कॉस के लिए कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 मानते हैं तो 1 यहाँ पे, तो ये हो गया कॉस का 0 1। फिर कॉस के 30, तो कॉस के 30 अगर होता है तो उसका मान होता है 0.8। कॉस के 30 यहाँ पे कहीं होगा, कॉस के 30.8, कॉस के 60 0.5, कॉस के 60 0.5, यहाँ कहीं होगा 60 और 0.5, 90 में यही हो जाएगा। तो इसको यहाँ से इसे मिला दीजिए, यहाँ से इसे मिला दीजिए, यहाँ से इसे मिला दीजिए, और ये वाला ग्राफ हो गया कंप्लीट। तो एक्सरसाइज बहुत दिनों से बचा हुआ था, ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। ग्राफ आपको ऐसे ही बनाना, देखिए ग्राफ की कॉपी नहीं है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अगले एक्सरसाइज में जब आएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा एक चीज़ अजीब है, साइन a + b। और थोड़ा ध्यान से सुनो जो हम बोलने जा रहे हैं कि साइन a + b का फॉर्मूला, साइन a + b के फॉर्मूला शायद ही कोई विरले टीचर होते हैं जो प्रूफ कर दें और आपको समझ में भी आ जाए। हम ये नहीं करें प्रूफ नहीं करते हैं, विरले ही ऐसे कोई टीचर होते हैं जो प्रूफ कर भी दें और आपको समझ में भी आ जाए। तो साइन a + b का फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, अगर वो याद हो गया तो आगे आपका पूरा के पूरा त्रिकोणमिति एकदम धारा प्रवाह चलते जाएगा। लेकिन परेशानी यही होता है कि साइन a + b का फॉर्मूला ही नहीं कोई साबित कर पाते हैं, और अगर कोई कर भी देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, यही परेशानी है। तो अगले एक्सरसाइज में जब हम आएंगे तो उसमें भी यही परेशानी होगा, साइन a + b के फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको सिंपल लैंग्वेज में पूरा सिंपल भाषा में हम आपको समझा दें।
समझ गए तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद पूरा त्रिकोणमिति का रास्ता आपका साफ हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि इसके जस्ट बाद मिल जाए, ज़्यादा देर टाइम नहीं, ऐसा नहीं कि कल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये ख़त्म हुआ इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, वो ख़त्म होगा फिर मिल जाएगा। मतलब अभी फ़िलहाल हम 22-23 तारीख तक दनादन आपको त्रिकोणमिति पढ़ा के जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना। फिर 11th जो नयका आएगा वो अपना पढ़ेगा, उसका क्लास चलते रहेगा। और आपका तो खैर 12th है, दूसरे चैनल पे चलिए रहा, अक्षय सर नारदीगंज वाले। तो मिलते हैं कुछ ही देरों में, कुछ ही देरी मिलते हैं, दिनों की बात करते हैं।